हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जिसका भी आने वाला शिफ्ट में दोस्तों एग्जाम है एमटीएस का, ठीक ना, 5 से लेकर दोस्तों 14 नवंबर तक। तो एकदम देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, एकदम ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना। तो एकदम देख कर जाइए दोस्तों, एकदम आपको हेल्प मिलेगा ज़रूर। यहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना रहेगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी के हुए। 50 क्वेश्चन है इसमें, 50 क्वेश्चन की सीरीज है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर से कि प्रथम भारतीय प्राध्यापक पद से सम्मानित होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था। तो किससे दोस्तों प्रथम प्राध्यापक से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों सीवी रमन, जेसी बोस, जीके खोखले की मेघनाथ साहा। क्या हो जाएगा 51 का आंसर दोस्तों। तो 51 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए मूल्य संवर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि वीएटी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो वैल्यू एडेड टैक्स को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गाडविल समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति, एसके धर समिति की प्रणब मुखर्जी समिति। क्या हो जाएगा 52 का आंसर दोस्तों। तो 52 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत झा समिति के सिफारिश पर दोस्तों वैट को लागू किया गया था, वीएटी को, ठीक ना, जो कि कर है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिहू किस राज्य का पर्व है दोस्तों। केरल का है कि त्रिपुरा का है कि पश्चिम बंगाल का है कि असम का है। तो देखिए दोस्तों, बिहू से बहु याद रखिएगा, तो बहु आपको असम मिलनी चाहिए, तो ये असम का है, ठीक ना। अगला है पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्ति हुई थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 21वां, 22वां, 23वां कि 24वां। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों 54 का आंसर। तो 54 का दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 23वें जैन तीर्थंकर थे दोस्तों जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे, 24वें थे महावीर स्वामी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में कि मिजोरम में। क्या आ जाएगा 55 का आंसर दोस्तों। तो 55 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में। अगला देख लेते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। 1965, 1971, 1975 कि 1962। क्या हो जाएगा 56 का आंसर दोस्तों। तो 56 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 1971 में, ठीक ना। 1971 में दोस्तों बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, देखिए चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने कि मान सिंह ने। क्या हो जाएगा 57 का आंसर दोस्तों। तो 57 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, आँख में इनमें से कौन सा रोग होता है। तो आँख में कौन सा रोग होता है दोस्तों। ट्रेकोमा होता है कि मोतियाबिंद होता है कि रतौंधी होता है कि ये सभी होते हैं। बताइए 58 का आंसर दोस्तों। तो 58 का दोस्तों चौथा आंसर सही हो जाएगा, ये सभी। मोतियाबिंद भी होता है, ट्रेकोमा भी होता है, रतौंधी भी होता है, ये आँख में होने वाले रोग हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय गान को की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड की 60 सेकेंड। बताइए राष्ट्रीय गान के लिए दोस्तों। तो ये लगता है दोस्तों 52 सेकेंड, ठीक ना, 52 सेकेंड लगता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, ये महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था। किस पर विश्वास था। चर्म पर, कर्म पर, जाति पर कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 60 का आंसर दोस्तों। तो 60 का दूसरा सही हो जाएगा आंसर। 60 का दूसरा सही हो जाएगा कर्म पर विश्वास है, ठीक ना। अगला देते हैं 61 नंबर, ये भारत में पंचायती राज का ढांचा कितने स्तरों पर विभाजित किया गया है दोस्तों। 1 स्तर पर, 2 स्तर पर कि 3 स्तर पर कि 4 स्तर पर। क्या हो जाएगा 61 का आंसर दोस्तों। तो 61 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा आंसर 3 स्तर पर, ठीक ना। 3 स्तर पर ढांचा तैयार किया गया पंचायती राज को, जिसकी त्रिस्तरीय कहते हैं। त्रिस्तरीय दोस्तों बलवंत राय मेहता की समिति पर आधारित है, ठीक ना, बलवंत राय मेहता की समिति पर, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 62 देख लेते हैं दोस्तों कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बताइए भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 31 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 15 अगस्त 1950 की 25 दिसंबर 1950। क्या हो जाएगा 62 का आंसर दोस्तों। 62 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 15 मार्च 1950 को दोस्तों प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक ना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों। तो संसद से स्वीकृति आवश्यक है कितने दिनों के अंदर। 30 दिन के अंदर,
कि 60 दिन के अंदर, कि 90 दिन के अंदर, कि 180 दिन के अंदर। क्या हो जाएगा 63 का आंसर दोस्तों। तो 63 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 60 दिन के अंदर दोस्तों स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में, ठीक ना, संसद से। अगला देखते हैं दोस्तों, लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन काम करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा का सचिवालय जो होता है किसके अधीन कार्य करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा 64 का आंसर दोस्तों। 64 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। अगला देखते हैं कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1955 में जो गठित हुआ था? JB कृपलानी, CK नायडू, BJ खेर की वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा 65 का आंसर दोस्तों। 65 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा आंसर, BJ खेर थे, ठीक ना, BJ खेर थे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए संवैधानिक निकाय कौन नहीं है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा 66 का आंसर दोस्तों। तो 66 का दोस्तों देखिए, वित्त आयोग का गठन तो किया गया है दोस्तों 1980 अनुच्छेद 280 में, ठीक ना, वित्त आयोग का। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्यिक मंत्री की राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा 67 का आंसर दोस्तों। 67 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष, ठीक ना। योजना आयोग का नाम बदल कर अब कर दिया गया है नीति आयोग, ठीक है, तो नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? बताइए फिरदौसी ने लिखे है, वाल ने लिखे, वाराह मिहिर ने लिखी है, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 68 का आंसर दोस्तों। 68 का आंसर बताइए। तो 68 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, वाल ने लिखी है दोस्तों हर्ष की आत्मकथा, जो कि हर्ष चरित है, ठीक ना। तो हर्ष चरित किसने लिखे है दोस्तों? वाल ने लिखी है। अगला है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध है? बताइए शैव संप्रदाय से है, कि वैष्णव संप्रदाय से है, कि जैन संप्रदाय से है, कि 1, 2, 3 तीनों से। क्या हो जाएगा 69 का आंसर दोस्तों। 69 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, तीनों से संबंधित है दोस्तों खजुराहो का मंदिर का संबंध, ठीक ना। जैन से भी है, शैव से भी है, और जैन से भी है, ठीक ना, और वैष्णव से भी है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो कहाँ से मिलता है दोस्तों जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है दिलवाड़ा में, खजुराहो में, पुरी में, कि वाराणसी में। क्या हो जाएगा 70 का आंसर दोस्तों। 70 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपने नाम सुना होगा, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, तो यहाँ से जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। ठीक है 71 नंबर दोस्तों की चोल काल में कड़मई का अर्थ था। कड़मई का अर्थ क्या था चोल काल में? भू राजस्व या लगान, गृह कर, चारगाह कर, कि जलाशय कर। बताइए 71 का आंसर दोस्तों। 71 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, भू राजस्व से संबंधित है दोस्तों कड़मई, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये कड़मई वाला, ये याद रखिएगा, NCERT में दिया है। किस मुगल शासक ने 2 बार दोस्तों शासन किया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने, कि जहांगीर ने। बताइए 72 का आंसर दोस्तों। 72 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, हुमायूं ने दोस्तों 2 बार शासन किया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बताइए मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण, कि बाजीराव द्वितीय। क्या हो जाएगा 73 का आंसर दोस्तों। 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय दोस्तों ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। देख लेते हैं 74 नंबर दोस्तों। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, 100 नंबर तक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? अन्ना चांडी, लीला सेठ, सौदामिनी देशमुख, कि सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा 74 का आंसर दोस्तों। 74 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, अन्ना चांडी थी। कौन थी? अन्ना चांडी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, संविधान के द्वारा उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो कितने न्यायाधीश रह सकते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय के अंतर्गत अलावा? 22, 36, 58 की कोई सीमा नहीं है। क्या हो जाएगा 75 का आंसर दोस्तों। 75 का ऑप्शन नंबर चौथा है दोस्तों आंसर, कोई सीमा नहीं है दोस्तों, बढ़ सकता है, ठीक ना, आगे भी बढ़ सकता है।
जितना है वर्तमान में। 1953 में दोस्तों गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? वल्लभ भाई पटेल, न्यायमूर्ति फजल अली, के.एम. पडिक्कर की हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे दोस्तों गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 76 का आंसर बताइए। 76 का दोस्तों दूसरा सही जगह न्यायमूर्ति फजल अली थे। अगला देख लेते हैं 77 की भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महत्वपूर्ण है। मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा 77 का आंसर दोस्तों? 77 का तीसरा सही जगह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। अगला देख लेते हैं 78 राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइए? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1952 में, 1962 में, 1972 में। क्या हो जाएगा 78 का आंसर दोस्तों? तो 78 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह 1952 में दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि में किस प्रकार धन का व्यय हो सकता है? प्रधानमंत्री की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, वित्त मंत्री की अनुमति से, संसद की अनुमति से। बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। संसद की अनुमति से दोस्तों संचित निधि से दोस्तों किसी भी प्रकार का धन व्यय हो सकता है, ठीक ना, संसद की अनुमति से। 80 नंबर देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो 80 का दोस्तों दूसरा सही जगह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40, ठीक ना। और 20 क्वेश्चन रह गया दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी देखकर जरूर जाइए। अगला है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंदर की जाती है दोस्तों? 358, 369 कि 360 की संविधान में वित्तीय आपात का कोई प्रावधान नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर? 81 का आंसर। 81 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 82 नंबर है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है दोस्तों? तो एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? 2 माह, 3 माह, 6 माह की 1 वर्ष। क्या हो जाएगा 82 का आंसर? 82 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा 6 माह तक लागू किया जा सकता है। 83 देख लेते हैं कि किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी बनवाई थी? ये भी महत्वपूर्ण है। न्याय की घंटी लगवाई थी किस मुगल शासक ने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने कि औरंगजेब ने? क्या हो जाएगा 83 का आंसर दोस्तों? तो 83 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही जगह जहांगीर ने दोस्तों न्याय की जंजीर लगवाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाता है? बताइए। सिर्फ राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के समाधान हो जाने पर, या उपरोक्त में से कोई किसी भी आधार पर? क्या हो जाएगा दोस्तों 84 का आंसर? 84 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा कि राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र दोस्तों विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक ना। देख लेते हैं 85 नंबर दोस्तों। 85 है कि डोनबास क्षेत्र संबंधित है। तो डोनबास क्षेत्र किससे संबंधित है दोस्तों? 85 का ये दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डोनबास क्षेत्र याद रखें। किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी महत्वपूर्ण है। तो किम्बरले खान दोस्तों ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी की स्वर्ण रेखा? क्या हो जाएगा 87 का आंसर? 87 का दोस्तों दूसरा सही जगह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों राउरकेला, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 188 भारत में किस राज्य में डल झील स्थित है? बताइए डल झील महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइए डल झील कहाँ है? तो डल झील दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। पाकिस्तान जल संधि किसको जोड़ती है? बताइए पाकिस्तान जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और चीन सागर को, जावा सागर और हिंद सागर को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, कि कच्छ और खंबात की खाड़ी को? क्या हो जाएगा 89 का आंसर दोस्तों? तो 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को दोस्तों जोड़ती है पाक जल संधि, ठीक ना। अगर भारत श्रीलंका रहेगा दोस्तों ऑप्शन में तो वो भी आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो, ठीक ना। अगला है 90 नंबर कि विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक दोस्तों ये चीन है, ठीक ना। 91 नंबर दोस्तों कि प्रायः
सप्तमी एवं अष्टमी के दिन सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, तो इस दिन कौन सा ज्वार आता है बताइए? उच्च ज्वार होता है, मध्य ज्वार, निम्न ज्वार की, ये सभी। क्या हो जाएगा 91 का आंसर? 91 का दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, निम्न ज्वार आता है, ठीक ना, निम्न ज्वार। देख लेते हैं 92 नंबर दोस्तों कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है बताइए? भारत है, श्रीलंका है, चीन है, इंग्लैंड है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? क्या हो जाएगा 92 का आंसर? 92 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, भारत है। अगला देख लेते हैं, भारत में विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? केले का दोस्तों 93 का, ये दोस्तों भारत है, ठीक ना। 94 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, यूरोसिया ठंडी है कि अंगुलहास गर्म है? तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? 94 का आंसर बताइए। चौथा सही है दोस्तों अंगुलीहास गर्म जलधारा, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है, ठीक ना। 24 घंटे में ज्वार कितनी बार आता है बताइए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार? बताइए आंसर। 95 का आंसर। 95 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, 2 बार आता है। 24 घंटे में ज्वार 2 बार आता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? डोवर, हडसन, सुंडा, जिब्राल्टर? क्या हो जाएगा 96 का आंसर? 96 का दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, हडसन। हडसन जल संधि जोड़ती है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। बस 3 क्वेश्चन रह गया दोस्तों। 97 के विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो आपको मालूम होगा, ये दोस्तों तिब्बत का पठार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ था दोस्तों, तो किससे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों लावा से, ठीक ना। देख लेते हैं 99 नंबर दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? अभ्रक भारत सर्वाधिक उत्पादक देश है, ठीक ना। तो ये दोस्तों तीसरा बॉक्साइट मैक्सिको, ये सुमेलित नहीं है। 100 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 100 नंबर की उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, तो ऐसा कब होता है दोस्तों? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, सप्तमी के दिन की 1 और 2 दोनों? क्या हो जाएगा 100 का आंसर? 100 का दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चौथा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक ना। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोस्तों उच्च ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 50 क्वेश्चनों की सीरीज आपको एकदम अच्छी लगी होगी, एकदम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और एकदम निडर होकर जाइए, पेपर दीजिए, एकदम एक सीट पका कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।